तो हेलो लर्नर्स, आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 नाम है द बलून मैन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू यू लाइक बलून्स? तो आप बलून्स को क्यों पसंद करते हो? सेकंड है व्हाट ओकेजन्स डू यू यूज़ देम ऑन? किन ओकेजन्स पे यूज करते हैं? तो काफ़ी ओकेजन्स हैं, बर्थडे हुआ और शादी ब्याहों में काफ़ी सारे ओकेजन्स हैं जिनमें हम बलून्स यूज करते हैं। चलिए इसका पहले स्टेंजा देखते हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। तो वो क्या करता है? हमेशा बाजार लगने के दिनों में आता है और बलून्स का सुंदर सा गुच्छा पकड़े रहता है और मार्केट का जो चौराहा होता है उस पर वह खड़ा रहता है। दोपहर के टाइम पे वह भोजन लंच के लिए भी क्या करता है? लंच के लिए भी सोचता हुआ प्रतीत नहीं होता। ऐसा नहीं लगता उसको देख के अरे दोपहर हो गया है तो उसको भूख लग रही होगी, ऐसा उसका फेस देख के बिल्कुल फील नहीं होता है। तो कौन ये होता है? ये बलून मैन होता है, ठीक है, जो मार्केट डेज में आता है और फूलों का बलून्स का बढ़िया सा गुच्छा लेके खड़ा रहता है मार्केट का जो चौराहा होता है वहाँ पे। ओके, they are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day though carts and people get between you see them shining far away। तो वो गुब्बारे हैं, कलर उनका कैसा है? रेड है, पर्पल है, ब्लू है एंड ग्रीन है। और वो ऐसे दिनों में जब धूप खिलती है, भयंकर धूप रहती है, चाहे कितनी भी गाड़ियाँ हों, कितने भी लोग हों, उनके बीच से भी हम उसको क्या करते हैं? दूर से ही चमकता हुआ देख लेते हैं। किनको? गुब्बारों को। तो गुब्बारे हमें दूर से ही आसानी से चमकते हुए दिख जाते हैं। कितनी भी धूप हो, कितनी भी गाड़ी घोड़े हों, कितने भी लोगों की भीड़ हो, हमें वो दूर से ही दिख जाते हैं। उनका कलर क्या है? रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। तो कुछ गुब्बारे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और वो एक ही धागे से इकट्ठे बंधे हुए हैं और जैसे ही हवा चलती है तो वो क्या करते हैं? सभी एक दिशा में वो किसी भी दिशा में इकट्ठे क्या होते हैं? खिंच जाते हैं, एक ही दिशा में उड़ने लग जाती हैं वो। लास्ट स्टेंजा है। समडे परहैप्स ही लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। तो क्या होगा? किसी दिन शायद वो उन्हें उड़ जाने देगा और हम उन्हें ऊपर क्या करेंगे? तैरता हुआ देखेंगे और हम खड़े होकर नीचे से उन्हें देखेंगे ऊपर उड़ता हुआ भी आकाश में। कैसे लग रहे होंगे? प्रीटी प्रीटी लग रहे होंगे, बहुत सुंदर लग रहे होंगे। तो इसमें सिर्फ 4 स्टेंजा थे। चलिए इसका बुक मैटर देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, ये तो हमें रीड करना है, सुनना है और रिपीट करना है। और ये राइमिंग वर्ड है, इसी के जैसे हमें राइमिंग वर्ड इधर लिखनी है और जो हमारी पोयम में है शायद वही लिखना है, उसी के राइमिंग वर्ड, हाँ पोयम वाले राइमिंग वर्ड हमको इसमें लिखना है। और ये जो वर्ड दिए गए हैं सर्कल में, इनको क्या करना है? हमें इसमें ये फिल करना है। यहाँ ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें हमको ये फिल करना है। ये है क्वेश्चंस। हु ऑलवेज कम्स टू मार्केट डेज? तो मार्केट डेज में बाजार के बारे दिनों में कौन आता है? तो बलून मैन आता है बलून लेके। व्हाट डज ही होल्ड? तो वो क्या पकड़े हुए रहता है? तो गुब्बारों का एक सुंदर सा गुच्छा पकड़े रहता है। सी है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून्स विच शाइन फार अवे? क्या कलर रहता है उनका? तो एक तो रेड रहता है, पर्पल रहता है, ब्लू एंड ग्रीन रहता है। तो फोर्थ है व्हाट डू द बलून्स डू व्हेन इट इज़ अ विंडी डेज? तो विंडी डेज में बलून्स क्या करते हैं? तो हवा वाले दिनों में गुब्बारे क्या करते हैं? तो वो किसी भी वस्तु की तरह वहाँ खिंच जाते हैं। हवा चलेगी तो क्योंकि वो धागे में बंधे होते हैं, इसलिए जिधर को हवा का रुख होगा उधर कोई बलून्स भी उड़ने लग जाते हैं। तो राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ दिस पोयम।
तो ये 4 स्टैंजा हमने पढ़े थे, उनमें से जो भी स्टैंजा आपको अच्छा लगे तो उसकी 4 लाइन हर स्टैंजा में है, तो जो भी स्टैंजा आपको अच्छा लगे पोयम का वो आप 4 लाइन लिख देना अपनी मर्जी से। वॉट डज द पोएट से इन द थर्ड स्टैंजा, जो तीसरा वाला स्टैंजा है उसमें पोयम क्या कह रहा है, तो उसमें कहता है कि कुछ गुब्बारे छोटे हैं कुछ बड़े हैं, सब धागे से मतलब इकट्ठे बंधे हुए हैं, और जिधर को हवा चलती है किसी भी दिशा में हवा चलती है तो उसी दिशा में वो क्या करते हैं, सारे गुब्बारे खींचते चले जाएंगे या उड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड स्टैंजा में था। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। ये तो आपका पैसेज है, आप रीड कर लेना। इसमें ये उसी पैसेज के क्वेश्चंस हैं, कुछ में फिल करना है कुछ में ट्रू फॉल्स करना है, तो ये कर लेना। बाकी आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, आगे एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर 11। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।